हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर और अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं अभी भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको जर्नल भी करना है, कैश बुक भी करनी है और बैलेंस शीट भी करनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को करनी है इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है ब्लू चिप लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन January 1 विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो उसने हमारे को शेयर्स वगैरह बता दिया और ये ऑथराइज का डेटा बैलेंस शीट के लिए आपको दिया होता है। फिर कह रहा था कंपनी इशूड 42,000 शेयर्स ऑफ विच 40,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय पब्लिक। देखो इशू ज़्यादा किए हैं, एप्लीकेशन कम किए है, इसका मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, और कैसे आ रहा है, 1 रुपये एप्लीकेशन पे। ऑन 1 February दीज शेयर्स वर अलॉटेड एंड 2 पर शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 28 February एज अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट वगैरह का बता रहा है कि 2 रुपये का अलॉटमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर। तो फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, वॉज मेड ऑन 1 March। तो डिफरेंट डेट्स दे रखी हैं, तो डेट्स का आपको ध्यान रखना है जर्नल करते टाइम। और कॉल मनी ऑन ऑल शेयर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वर रिसीव। तो 100 शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर हुए, 100 शेयर्स पर पैसा रिसीव नहीं हुआ। फाइनल कॉल 4 रुपये की है। फाइनल कॉल क्या है, वॉज मेड ऑन 1 June एंड द अमाउंट ड्यू विद एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स वॉज रिसीव्ड बाय 30 June। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर कितने का है, 400 का। तो फर्स्ट कॉल पे भी एरियर हुआ है और फाइनल कॉल पे भी एरियर हुआ है। पास करनी है जर्नल, कैश बुक और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल से। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। याद रखना जब भी जर्नल के साथ साथ कैश बुक भी बनाना हो तो बैंक अकाउंट वाली एंट्रीज आपको जर्नल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ड्यू करने वाली एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री जाएगी हमारी सीधा February 1 की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक वाली एंट्री जो थी वो कैश बुक में हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पैसे आएंगे भाई, एप्लीकेशन हमारी 1 रुपये की है और 40,000 एप्लीकेशन हमारे पे आई हैं। तो 40,000 इंटू 1, 40,000 हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो है वो हमारी कब जाएगी, सेम डे February 1 की। और हम अलॉटमेंट भी ड्यू कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 40,000 और अलॉटमेंट 2 रुपये की है। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करा और यहाँ पर आ जाएगा 80,000 रुपीज़। तो 80,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं ड्यू करूँगा फर्स्ट कॉल। ठीक है, और जो भी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की एंट्री है वो कैश बुक में जाएगी। तो अब मैं ड्यू कर रहा हूँ फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल जो है वो अपने पास कितने की हो जाएगी, फर्स्ट कॉल है हमारे पास 3 रुपये की। ठीक है, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की और 40,000 शेयर्स हैं। तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 यहाँ पर आ जाएगा। डेट्स बहुत ध्यान से लिखना, क्वेश्चन में गिवन है डेट्स, जो डेट गिवन है मैंने वही डेट यहाँ पर लिखी है। तो नेक्स्ट एंट्री देखो क्या होगी, March 1 की। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करी है ना तो उस पर कुछ पैसा नहीं आया। तो जो पैसा नहीं आया वो हमें यहाँ पर शो करना है जर्नल में। तो कॉल्स इन अरियर बोलते हैं अगर पैसा हमारा नहीं आया हो। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें लग रहा है बाद में शायद आ जाएगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल ही आप यहाँ पर लिख दोगे। तो कितना पैसा नहीं आया भाई, 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं आया। तो 100 इंटू 3, 300 आप यहाँ पर लिख दोगे। इसके बाद आपने ड्यू करनी है June 1 को। ठीक है, June 1 को आप ड्यू करोगे अपनी फाइनल कॉल। तो यहाँ लिखो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल आप यहाँ पर लिख दो, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेट्स बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन में अलग अलग डेट्स गिवन है तो डेट्स ध्यान से लिख लेना। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है भाई, 40,000 शेयर्स हैं। ठीक है, 40,000 शेयर्स है और 4 रुपये की है। ये क्वेश्चन में गिवन है 4 रुपये की। तो 1,60,000 रुपीज़ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर June 1 को अमाउंट ड्यू हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया कि जो पैसा रिसीव हो रहा है वो June 30 को रिसीव हो रहा है। तो बैंक अकाउंट वाली एंट्री तो अपनी कैश बुक में जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगेन कॉल्स इन अरियर हुए, कुछ पैसा हमारा फिर से डूब गया। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट यहाँ पर आपका हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट होगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो 400 शेयर पर एरियर हुआ है इस बारी। तो 400 शेयर पर अगर एरियर होगा तो अमाउंट क्या आएगा, 400 और 4 रुपये की थी ये कॉल, तो इंटू 4, तो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 1600 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर। तो ये अपनी सारी एंट्रीज होगी जो जर्नल में आनी थी। इसके बाद हमें प्रिपेयर करनी है कैश बुक।
स्टार्ट करेंगे कैश बुक। यहाँ पर सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन आएगी। सबसे पहले देखो पैसा रिसीव कंपनी ने किया था जनवरी 1 को, तो 2 शेयर एप्लीकेशन आएगा यहाँ पर डेबिट में। देखो याद रखना कैश बुक में जब भी पैसा रिसीव करेंगे पॉजिटिविटी आएगी, पैसा आएगा तो डेबिट में एंट्री करते हैं, पैसे का आउटफ्लो हमेशा क्रेडिट में एंटर करते हैं। ठीक है, ये अपना 11th क्लास वाला ही रूल है, कैश बुक चैप्टर जैसा ही है, मतलब वही चीज़ है एग्जैक्टली। और यहाँ पर लिखा भी है कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। ठीक है, इसीलिए एक ही अमाउंट का कॉलम दिख रहा है। तो कितना पैसा आया, 40,000 आया एप्लीकेशन का। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा जो आया है वो February 28 को आया, तो यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 2 शेयर अलॉटमेंट और 80,000 आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा आया March 1 को, तो यहाँ लिखना 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, और यहाँ पर कितना पैसा आया भाई, 1,20,000 आना चाहिए था, लेकिन कॉल्स इन एरियर हुआ है 300 रुपये का, तो वो एरियर माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 1,19,700। ठीक है, इसके बाद June 30 को पैसा आएगा 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर भी अगेन आपको एरियर गिवन है तो एरियर माइनस करना पड़ेगा, तो 1,60,000 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1,600 का एरियर है तो वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा, तो ये हो जाएगा 1,58,400। तो बड़ी साइड का टोटल करो, बड़ी साइड अपनी ये है डेबिट साइड, तो इसका टोटल करा ये आएगा 3,98,100। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर 3,98,100। और जून मंथ तक यहाँ पर कहानी चल चुकी है, तो यहाँ पर डेट भी डाल दो जून के एंड की, जून मंथ के एंड की। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। याद रखना बैलेंसिंग फिगर करंट मंथ की लास्ट डेट होती है। अपना करंट मंथ अब जून तक पहुँच गया, तो इसकी लास्ट डेट पे बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, तो ये अपना हो जाएगा सेम यही अमाउंट 3,98,100। ठीक है, तो कैश बुक भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले देखो नोट्स टू अकाउंट्स पे चलेंगे और हमें क्या बनाना है, सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो नोट नंबर 1 लिखो शेयर कैपिटल। तो आपको फॉर्मेट याद होगा, फॉर्मेट क्या होता है भाई, सबसे पहले शेयर कैपिटल और उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में बताई गई है, कितनी बताई गई है ऑथराइज्ड कैपिटल, 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ मैं 10 लाख तो लिख रहा हूँ, लेकिन ये 10 लाख कैसा है वो भी हमारे को लिखना है, और इसके नीचे डबल लाइन्स। तो डिटेल्स लिखते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख शेयर्स। ठीक है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। ठीक है, एट 10 ईच, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख इंटू 10 करोगे 10 लाख आ जाएगा। तो ऑथराइज कैपिटल हो गया। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। तो इशू कितने किए गए हैं भाई, इशू करेंगे 42,000 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव भले ही कम हुई है, लेकिन इशू तो 42,000 करे थे ना कंपनी ने, तो 42,000 एट 10 ईच, तो 42,000 इंटू 10 हो जाएगा 4,20,000। ठीक है, तो यहाँ भी डबल लाइन्स। इसके बाद आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है बैलेंस शीट का। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 हेडिंग्स होती हैं, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, एक ये होती है और दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सी अमाउंट कहाँ जाएगी, दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो आपको याद रखना है जब भी पंगा पड़ेगा ना, पंगा मतलब जब भी प्रॉब्लम आएगी कॉल्स इन अरियर की, तो जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, और जब पूरा पैसा स्मूथली मिल जाए, जितना मंगाया सारा पैसा मिल गया, तब जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। तो यहाँ पर एरियर हुआ है, देखो ये रफ वर्क है, यहाँ पर मैं रफली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन आई है 40,000 शेयर्स की, 40,000 में से 400 शेयर्स ने दिक्कत करी है, जिनके ऊपर कॉल्स इन अरियर है। तो 40,000 में से अगर मैं 400 हटा दूंगा तो वो कितना हो जाएगा 39,600। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आपके पास जो फर्स्ट कॉल में 100 है और फाइनल कॉल में 400 है ना, तो वो जो फाइनल कॉल में 400 है ना, वो फर्स्ट कॉल के 100 को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो 500 शेयर पे नहीं एरियर हुआ, एरियर आपको 400 के ऊपर ही हुआ है, ये चीज़ समझ लेना। फाइनल कॉल में पिछले वाला कॉल भी इंक्लूडेड होता है। तो 39,600 शेयर्स पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिखो 39,600 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। ठीक है, एट 10 ईच, तो इनको मल्टीप्लाई करा, ये अपना आ जाएगा 3,96,000 रुपीज़। और फिर हमारे पास जो है 400 शेयर्स, तो यहाँ लिखो 400 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। तो इस पे कितना पैसा बनता है भाई, इस पे बनता है 4,000, लेकिन इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर हुआ है 100 शेयर्स का, तो फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है 100 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉल पे एरियर हुआ है 400 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं आए। तो मैं ये कह रहा था ये हमारी सेकंड कॉल जो है उसमें ये 100 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो नए शेयर्स 300 पड़े हैं यहाँ पे और फर्स्ट कॉल में 100 है, तो टोटल आपका कितना आ गया 100 इंटू 3 300,
प्लस 4 4 ज़र 1600, ठीक है। तो 1600 प्लस 300 कितना हो जाएगा, तो ये ऐड करने पे हो जाएगा 1900, और ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो 4000 माइनस 1900 कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के सामने आएगा 2100, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के सामने आएगा 3,96,000। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3,98,100 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट है जो आपको शेयर कैपिटल के सामने भेजना है। तो प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, ऊपर हेडिंग वगैरह देख लो, डेट वगैरह देख लो, डेट भी लिखिए, यहाँ पे करंट ईयर लिख लेना, जो भी आपका ईयर चल रहा होगा वो। तो शेयर कैपिटल के सामने लिखा नोट नंबर 1, और सब्सक्राइब कैपिटल के सामने जो वैल्यू लिखी वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड का। तो बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच कर रहा है। फिर भी मैं एक बारी एसेट्स भी बना देता हूँ, ठीक है, एसेट्स भी बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एसेट्स हमारी ये हो गई, और इसमें हमारे पास क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और फिर हमारे पास है कैश एट बैंक, ठीक है, फिर हमारे पास कैश एट बैंक। तो कैश बुक की जो बैलेंसिंग फिगर आई थी ना, ये वो हो जाएगी आपकी, और वो आपकी यही आई थी 3,98,100 रुपीज़, ठीक है। तो आपकी दोनों साइड्स एसेट्स और लाइबिलिटीज टैली कर रही हैं। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले नीचे देख लेते हैं बोल क्या रहा है करने को। तो सिर्फ हमारे को बैलेंस शीट बोल रहा है, और वो भी एक्सट्रैक्ट बोल रहा है, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह बनाने कंपलसरी होते हैं, बिना नोट्स टू अकाउंट्स के बैलेंस शीट नहीं बनानी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है ऑथराइज कैपिटल दे दो, दे दिया उसने 1,20,00,000, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल बहुत ज़्यादा है, कैसे आई, 12 लाख शेयर्स और एक शेयर 10 रुपये के। तो आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड कैपिटल का डेटा ये रहा, ऑथराइज का डेटा ये रहा। देखो बैलेंस शीट बनाते हुए दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इशू करें 8 लाख शेयर्स 10 रुपीज़ के एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 का 20% निकाला, कितना प्रीमियम होगा, 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो टोटल शेयर कितने का हो गया, 12 रुपीज़ का हो गया। तो अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट 6 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहा है, यानी कि 4 + 2p। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो बैलेंस कितना हुआ, 10 में से देखो 2 + 4 6 + 2 8, तो बैलेंस कितना हो गया 2, क्योंकि टोटल क्या है 10। तो 10 ये बन गया ना, 2 + 4 6 + 2 8 + 2 10। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर्स। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉल सिनेरियर की कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनानी है। एक बार ही खुद से अटेम्प्ट करो, फिर आंसर वेरीफाई करना वीडियो में से, ठीक है। बहुत ईजी है, अब तक सारे क्वेश्चंस करते आए हो, तो ये बैलेंस शीट बहुत आराम से आप बना पाओगे। सीधे नोट्स टू अकाउंट्स पर हम आ गए हैं। नोट नंबर 1 लिखो शेयर कैपिटल, ठीक है। तो नोट नंबर 1 हमेशा हमारा शेयर कैपिटल रहता है। इसके बाद ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे को गिवन है, वैसे तो 1,20,00,000 गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,20,00,000। इसके नीचे डबल लाइंस, और ये आई कैसे, तो ये आई है हमारे पास 12 लाख इक्विटी शेयर्स पड़े हैं, तो 12 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ लिखेंगे, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये 10 ईच। तो ये डिटेल ज़रूर लिखते हैं ताकि आप बता पाओगे ये अमाउंट आया कैसे। नेक्स्ट आपने लिखनी है इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल के बारे में हम डिटेल्स लिखने वाले हैं। तो इशूड कैपिटल क्या है भाई, उसने इशू करें 8 लाख शेयर्स, तो यहाँ लिखो 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, तो 10 रुपये का ये एक शेयर, ठीक है। प्रीमियम इग्नोर कर देना, यहाँ पर शेयर कैपिटल में प्रीमियम इग्नोर करते हैं, याद रखना 12 मत करना, 12 गलत होगा। शेयर कैपिटल में प्रीमियम इग्नोर होता है, वो प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में जाता है। तो 8 लाख इंटू 10 हो जाएगा 80 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है ऑर्डर में सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जब भी पूरा पैसा मिल जाए और कोई पंगा ना हो, कॉल इन अरियर नहीं हो, कुछ भी इशू ना हो, तो आपको अमाउंट लिखना है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाली हेडिंग के अंदर। फुल्ली पेड अप मतलब सारा पैसा मिल गया, ठीक है। तो कितना पैसा मिल गया, सारा पैसा मिल गया। तो कंपनी के पास बस एप्लीकेशन थोड़ी कम रिसीव हुई है, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है 7,80,000, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है ना, तो 8 लाख मंगवाए थे, थोड़े कम आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एट 10 ईच, तो 7,80,000 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 78 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में जाता है, शेयर कैपिटल के सामने जाएगा, ये वो अमाउंट है, ठीक है। और भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नोट नंबर 2 में यहाँ बना रहा हूँ। तो नोट नंबर 2 में देखो क्या आने वाला है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। एक बार ही समझ लो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी अगर रिकॉर्ड करना है तो कैसे करते हैं।
नोट नंबर 2 आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और इसके नीचे आप लिखोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, यहाँ पर लिखोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। और ये कैसे आएगा भाई, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारे पास आ रहा है 7,80,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, 7,80,000 इक्विटी शेयर्स हैं एट 2 रुपीज़ ईच, ठीक है। प्रीमियम कितना है 2 रुपीज़ का, तो 7,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 15,60,000 आपका आएगा। डबल लाइन्स बनाते हैं ना, डबल लाइन्स मतलब इसको ऐड नहीं करना आगे फर्दर। फिर थर्ड पे मैं नोट नंबर बना देता हूँ, एक और बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल में बना के दिखा रहा हूँ इस बार बैलेंस शीट, ताकि आपको सब कुछ करना आ जाए, ठीक है। वैसे एग्जाम में यूजुअली शेयर कैपिटल ही पूछता है, ठीक है, बट फिर भी आप पूरी बना दो तो बहुत ही बढ़िया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये अपने पास थर्ड नोट नंबर हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो पैसा कितना रिसीव हुआ, इसके नीचे आएगा कैश एट बैंक, ठीक है। कितना पैसा रिसीव हुआ, तो सारा कुछ ही कैश में रिसीव होगा ना, तो कितने शेयर्स हैं देखो ज़रा, 7,80,000 इक्विटी शेयर्स हैं। अब आप मुझे बताओ, शेयर का फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 है, तो पैसा तो 12 के हिसाब से मिलेगा ना कंपनी को। तो 7,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 93,60,000 रुपीज़, ठीक है। बेसिकली इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास सेम अमाउंट आ जाएगा। तो ये अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल के सामने, ये अमाउंट जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस के सामने, और ये अमाउंट आपका एसेट साइड में चला जाएगा करंट एसेट्स में, ठीक है। तो कंप्लीट बैलेंस शीट मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ। देखो भाई बैलेंस शीट देख लो, ऊपर हेडिंग देख लो, फर्स्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर फंड्स, फिर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में से देख लो 78 लाख रुपीज़ यहाँ पर जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे लिखना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने नोट नंबर 2 बनाया था अभी अभी नोट्स टू अकाउंट्स में, और ये था 15,60,000 का, ठीक है। तो इसको ज़रा ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 93,60,000 रुपीज़। तो यही अपना बैलेंस शीट का टोटल गिवन है आंसर में, तो आंसर तो मैच हो गया। सेकंड है हमारी एसेट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट है तो लाइबिलिटीज़ है तो एसेट साइड भी होगी। तो एसेट्स में आप लिख लो करंट एसेट्स, ठीक है, आप लिखो करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के नीचे आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और यहाँ पर आपका आ जाएगा नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 भी हमने निकाला था 93,60,000, और इसी को आप ऐड कर दोगे, सिंपल दोबारा कॉपी पेस्ट कर दो, तो आपके पास लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल टैली होता भी अब दिख रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक करना, और चैनल को दोस्तों यारों के साथ अपने शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।